Assalamu alaikum. I'm Zaid Zuhur Bhatt, CEO and founder at HiCure, speaking exclusively at YCare on YCast. मैं एक लाइफस्टाइल थेरेपिस्ट हूँ जी, और पिछले 16 सालों से मैं हिजामा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी 2 सर्टिफिकेशंस हैं, एक सऊदीया से है और एक यूएस से है। एज ए लाइफस्टाइल थेरेपिस्ट हमारा एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन एंड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। हिजामा एक ब्लड क्लेंजिंग टेक्निक है। ये आपके जिस्म में से नाइट्रेट टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। इसको लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, और ये वाहिद लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है जो एक्चुअली आपके मसल्स के अंदर से, आपके लिम्फ नोड्स के अंदर से और आपके फैट सेल्स के साथ से इन पैथोजेंस को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसको नाइट्रेट टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स कहते हैं। हिजामा जो है वो सुन्नत नबवी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत स्ट्रांगली हिजामा को रेकमेंड किया है, जिसमें मुतवातिर अहादीस हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों में शिफा है, गल्पिंग ऑफ हनी, शहद के पीने में, क्वार्टराइजेशन एंड हिजामा। बट आगे उन्होंने फर्दर फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को क्वार्टराइजेशन से मना फरमाता हूँ। क्वार्टराइजेशन होता है आग से दागने को कहते हैं। साइंटिफिक एविडेंस हिजामा के ऊपर अभी रिसेंटली आ रही है, जिसमें जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड मेड के काफ़ी रिसर्च पेपर्स हैं इसके ऊपर, और ये क्लेम करते हैं कि हिजामा जो है आपके इम्यून सिस्टम बूस्टर्स, आपके इन्फ्लेमेशंस बॉडी के अंदर और आपके ब्लड के बायोमार्कर्स टू सम एक्सटेंट को एड्रेस करता है। अब इन्फ्लेमेशंस होगी, जोड़ों की तकलीफ़ें, गर्दन की तकलीफ, लोअर बैक प्रॉब्लम्स, घुटनों की दर्दें, आपकी एड़ियों की दर्दें, यूरिक एसिड की वजह से, गाउट की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, रूमेटॉइड हो, ऑस्टियो हो, उसकी वजह से उसको एड्रेस करता है। फिर हिजामा का जो प्रोसीजर है, जो माइक्रो टीयर्स कॉज करता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है, आपका ब्रेन फंक्शन ट्रिगर होता है नर्व इम्पल्सिस की वजह से, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट, उसके बाद आपके सेरोटोनिन बूस्ट होता है, आपकी बॉडी में डोपामीन बूस्ट होता है, डिफरेंट एंडोर्फिन्स बूस्ट होता है, मेलाटोनिन बूस्ट होता है। अब सेरोटोनिन जो है वो एक फील गुड हार्मोन है, वो आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कोर्टिजोल लेवल्स को लोअर करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो मेलाटोनिन है वो डीप स्लीप को प्रमोट करता है। आप सुबह उठते हैं, आपके जिस्म में थकावट नहीं होती, आप एक्टिव फील करते हैं, लेथार्जिक नहीं होते। ब्लड डिटॉक्स है, ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी के अंदर फ्लो करती हैं, एंड इससे ओवरऑल रिकवरी आ जाती है। सो आपका लोअर स्ट्रेस लेवल्स, बेहतर स्लीप एंड मसल रिलैक्सेशन, इससे एर्गोनॉमिक रिकवरी इसको कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि आप ज़्यादा फ्रीली आप चल सकते हैं, आपकी मोबिलिटी बेहतर हो जाती है, और जब आप बेहतर सोएंगे, आप फ्रेश उठेंगे, तो इस पूरे सिनारियो में आप बहुत बेहतर फील करते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। किधर प्रूवन नहीं है वो थोड़ी डीप रूटेड बीमारियां हैं, उसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, इन माय एक्सपीरियंस पिछले 16 साल के अंदर मैंने ये फील किया है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की एज क्या है, कितनी क्रॉनिक बीमारी, कितनी क्रॉनिक डायबिटीज़ है, कितनी पुरानी है, रुक जाती है, एंड कुछ केसेस में लोअर भी हो जाती है। बट एज ऑफ टुडे, साइंटिफिकली स्पीकिंग और रिसर्च बैक्ड, अभी तक रिसर्च इसको नहीं मानती, बट एक्सपीरियंस के अंदर ये है कि लोगों को बेहतरी आ रही है। एंड क्योंकि ब्लड डिटॉक्स हो रहा है, तो आपका ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी ऑप्टिमाइज हो जाता है। हिजामा इन इटसेल्फ एक सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चलता है। ये सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है, जिस तरह आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, दिल की हवाले से, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके सांस लेने के हवाले से डाइजेस्टिव है, तो ये सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करता है। एक ही पॉइंट होगा जो आपके दिल के हाई ब्लड प्रेशर को एड्रेस कर देगा,
और वही पॉइंट लो ब्लड प्रेशर को भी एड्रेस कर देगा। उसी से आपके लिपिड्स एड्रेस हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स एड्रेस हो जाएंगे, उसी से आपके कार्डियक एंजाइम्स एड्रेस हो जाएंगे। सो इस तरह करके हिजामा वर्क करता है। सो वो लोग जो एनीमिक हों, थैलेसीमिक हों, वो लोग हिजामा नहीं कर सकते। एट द टाइम HP कम हो वो नहीं करवा सकते। सवेयर आयरन डिफिशिएंट हो वो नहीं करवा सकते। उसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट है वो नहीं करवा सकते। बुखार चढ़ा हुआ हो, बुखार की सूरत में नहीं हो सकता, बुखार उतर जाए तो फिर करवा सकते हैं। उसके अलावा प्रेफरेंस दी जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने ब्लड डोनेशन की हुई हो या आपने ब्लड डोनेट करना हो तो फिर आप हिजामा कराने से गुरेज करें। तकरीबन 10 दिन, 10 to 15 डेज। बट अगर करवाया हो और बहुत ज़रूरी है किसी को ब्लड देना, इशू कोई नहीं है, क्योंकि हिजामा जो है वो मस्कुलर डिटॉक्स है और जो आप खून डोनेट करते हैं वो इंट्रावीनस है। सो एक इंट्रामस्कुलर है और एक इंट्रावीनस है, तो रिलेशन कोई नहीं, बट जस्ट फॉर सेफ्टी पैरामीटर्स। सो पेन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। कुछ लोगों को बहुत दर्द होती है, कुछ लोगों को गुदगुदी होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या नर्व रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स करते हैं उसके ऊपर, स्ट्रिक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं कहूँ कि बिल्कुल पेन फ्री है तो ये भी गलत होगा। सुपरफिशियल इंसिजन होती है जो एक पेपर कट के बराबर है, और उससे पहले जब हम जिस तरह प्रोसीजर के अंदर हम पहले कप अप्लाई करते हैं तो वो कप की जो नेगेटिव प्रेशर है जो सक्शन क्रिएट करते हैं उससे वो जगह पार्शली नम हो जाती है। और फिर जब हम इंसिजन करते हैं, और इतने बारीक इंसिजन है कि पेपर कट की तरह है, और आपको जब पेपर कट लगा होगा आपने देखा होगा उसमें ब्लड नहीं निकलता क्योंकि सिर्फ एपिडर्मिस कट होता है। सो वो इतना सुपरफिशियल होता है कि पेन इतनी महसूस, जो मेजॉरिटी लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि इतनी पेन महसूस नहीं होती है। एंड व्हाट शुड वन एक्सपेक्ट व्हाइल गेटिंग हिजामा डन? उसके लिए ये है कि जी मैं तो एडवाइस ये करता हूँ कि वीडियोस देख के ना आए, बिकॉज वीडियोस हम लगाते हैं या पिक्चर्स लगाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड डिटॉक्स, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। वो नॉर्मली उन पेशेंट्स की होती है जिनको बहुत क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं। सो वो इतना ब्लड देख के आपको लगता है कि पता नहीं कितनी डीप इंसिजन हुई होगी, कितना पेनफुल होगा प्रोसीजर, बिकॉज हम ब्लड को एसोसिएट करते हैं विद पेन। सो आई वुड सजेस्ट दैट रीड अबाउट इट, द इस्लामिक एस्पेक्ट, जो हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट है, जो हमारा मेडिकल एस्पेक्ट है, वीडियो से परहेज करें एंड कम इन विद ओपन माइंड एंड आके एक्सपीरियंस करें एंड देन सी फॉर योरसेल्फ। सो हिजामा की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बिल्कुल हैं। फॉर एग्जांपल कोई डीप इंसिजन कर दे विद एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक, और दे कैन बी, और या क्वैक्स हो सकते हैं मार्केट के अंदर। तो उसमें यह है कि डीप इंसिजन हो जाए उसकी वजह से आपको मार्क रह जाएगा, वूंड मार्क, जख्म का निशान रह जाएगा। और गलत जगह पे हिजामा कर दें, फॉर एग्जांपल सेरिबेलम है आपके बिल्कुल सर की बैक साइड के ऊपर, उधर हिजामा कर दें। जख्म के ऊपर हिजामा हो जाए, पुराने सर्जरी मार्क के ऊपर हिजामा हो जाए। अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ फेस कर रहा है, लेट्स से सोराइसिस है या एक्जिमा है, उसके ऊपर हिजामा कर दें, उसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। इसको और हिजामा को सेफ किस तरह बना सकते हैं कि आप इंश्योर करें कि आपका जो प्रैक्टिशनर है वो मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है। आप उनसे पूछें कि जी जो आपके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या आप खुद लेकर जाके उसको खुद प्रॉपर तरीके से इंसेनरेट कर सकते हैं। जो आपका प्रैक्टिशनर है उसका इंसेनरेशन मेथड क्या है? इंसेनरेशन से मुराद है कि इसको हम जला देते हैं, जिस तरह मेडिकल वेस्ट को जलाया जाता है, मेडिकल वेस्ट को वेस्ट किया जाता है। सो वो पूछ सकते हैं। इसमें जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो ब्लेड इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं या वो रेज़र ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं। सो रेज़र ब्लेड इज़ नॉट मेंट फॉर इंसिजन। जो सर्जिकल ब्लेड है वो प्रॉपर ट्रीट हुआ होता है, स्टेराइल होता है कि उसने स्किन के अंदर एक कट करना है, तो वो उस मकसद के लिए बना हुआ है। फिर जो कप्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेडिकल ग्रेड के हों, वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक के ना हों। मेजॉरिटी जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप ये इंश्योर करें
कि जो कप्स हैं वो लोकली भी प्रोड्यूस्ड अगर हों तो मेडिकल ग्रेड के हों, और फिर हम इसको अंदर मेजॉरिटी लोग वैक्यूम पंप से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो वो जो वैक्यूम पंप है वो भी हर पेशेंट के साथ डिस्पोज किया जाए, बिकॉज उसके अंदर भी वो जब आप हवा खींचते हैं तो उसके अंदर भी फ्यूम्स और छोटे पार्टिकल्स ब्लड के चले जाते हैं, इवन दो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। सो ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप अपने प्रैक्टिशनर की एडवाइस के मुताबिक नंबर ऑफ सेशंस करवाएं। यूजुअली हिजामा का सेशन वंस अ मंथ होता है, एंड नंबर ऑफ सेशन लाइक आई सेड बीमारी के मुताबिक होता है। अगर लेट से आपको कोई बीमारी नहीं है, और फिर ये एज के मुताबिक भी होता है। अगर कोई बंदा लेटर स्टेज इन लाइफ में है, लेट से 60-70, तो उनका ब्लड डिटॉक्स, क्योंकि ब्लड लॉस है, उसको भी मॉनिटर करना है। सो ये हर बंदे के हिसाब से वेरी करता है कि कितने सेशंस किसको कराने हैं। समबडी इन देयर मिड लाइफ वो इसको मंथली बेसिस पे भी करवा सकते हैं, साला साल भी करवा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता। एंड साथ साथ अपनी टेस्टिंग को साथ रखें, HP टेस्ट कराते रहें, इवन दो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन कुछ ऐसे बंदे के लिए जिसको कोई बीमारी नहीं है और वो 20 से लेके और 40 की ब्रैकेट के अंदर है, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ इनिशियली कोई 5 to 6 सेशंस वंस अ मंथ करवा लें, और उसके बाद साल के 4 सेशंस रखें, मोर देन इनफ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप एक सुन्नत को ज़िंदा करने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी तमाम बीमारियों का इलाज हिजामा में ढूंढें। बीमारी होने से पहले आप उसको ट्रीट करें। लाइफस्टाइल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपका ज़िंदगी गुजर बसर ऐसा हो कि आप बीमार ही ना हो। और हिजामा कराने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो रिलैक्स होकर आए, रिलैक्स होकर जाएं, एंड एक्सपीरियंस करें और देखें वो आपके लिए क्या करता है।